हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। स्वाद बिट्स में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बनाएंगे हल्दीराम जैसी बिल्कुल बाजार जैसी मिनी कचौरी जो बेहद स्वादिष्ट होती है। आप इसे 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। चलो तो फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ 1.5 कप मैदा लिया है, क्योंकि हलवाई ख़ास तौर पे मैदे से ही कचौरी बनाते हैं, इसलिए हम मैदा ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने 5 चम्मच तेल लिया है। तेल ठंडा ही लेना है दोस्तों, गरम नहीं लेना है। साथ में मैंने यहाँ पे 1 चुटकी नमक भी डाला है दोस्तों। उसका वीडियो स्किप हो गया है, लेकिन आप मैदे में 1 चुटकी जितना या 1/4 स्पून नमक ज़रूर डालिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा तेल का मोइन पूरे मैदे को अच्छे से लग पाए। और जब भी हम मैदा मुट्ठी में लें तो इस तरह से एक जगह जमा हो जाए। समझ लेना हमारा मोइन परफेक्ट लग गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर कर आटा गूंद लेंगे। आटे को ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मध्यम सॉफ्ट रखना है दोस्तों। आटा गूंदते समय एक साथ पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो हमारा आटा सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे आटे का टेक्सचर, जिस तरह से मैं हाथों से मसल रही हूँ तो पता चलता है। बस इस स्टेज का आटा गूंदना है। अब हम इसे रुमाल से ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम मसाले तैयार करते हैं। मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। हमें सिर्फ इसे थोड़ा सा सेकना है दोस्तों। इसका कच्चापन चला जाए बस तब तक, इसे भूनना नहीं है। अब हम इसमें 2 चम्मच तल डालेंगे। इससे कचौरी में बहुत स्वादिष्ट बनती है। मसाले ठंडे होने के बाद हम मिक्सी में 2 चम्मच शक्कर भी ऐड कर पीस लेंगे। मिक्सी को पीसते समय चालू बंद कर पीसना है। इसका दरदरा पाउडर तैयार करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राइड मूंग दाल ली है, 10 रुपये का पैकेट है। और भावनगरी गाठिया, ये भी 10 रुपये का पैकेट है। साथ में 1 कटोरी नमकीन मिक्सचर लिया है। इसे भी मिक्सी में 30 से 40 सेकंड मिक्सी को चालू बंद करते हुए दरदरा पीसना है। आप देख सकते हैं इसका भी टेक्सचर बिल्कुल दरदरा है। अब हम सारे मसाले और नमकीन को एक बाउल में निकाल लेते हैं। 1 पिंच हींग, पाव चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच घर का रेगुलर तीखा मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। साथ में थोड़ा स्वादानुसार नमक। दोस्तों नमक नमकीन में भी है, इस हिसाब से डालिए। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच तल और 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प। आपका मसाला अगर मिक्स करने के बाद भी उसका लड्डू ना बने तो आप और 1 से 2 चम्मच इमली का पल्प या फिर 1 से 2 चम्मच तेल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथों में तेल लगाकर अब सारे मिक्सचर के छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं, क्योंकि हमें कचौरी छोटी साइज़ की बनानी है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं बिल्कुल नींबू के साइज़ के हमारे छोटे छोटे लड्डू तैयार हो गए। हमारा आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसे 1 मिनट तक और अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लेते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इसे हाथों पे इस तरह से दबाकर थोड़ी बड़ी साइज़ में बन जाए, तब हम
कचौरी के मिक्सचर का लड्डू इसमें रखकर पैक करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी एक खास ट्रिक से दोस्तों, इस तरह से कचौरी को पैक करेंगे तो बिल्कुल भी खुलेगी भी नहीं कहीं तेल में, और मसाला बाहर भी नहीं निकलेगा। इस तरह से अब हम इसे मोड़ देंगे ताकि कचौरी खुल ना पाए, और हाथों पे इस तरह से राउंड शेप दे लेंगे। बिल्कुल लड्डू जैसी दिखनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने बाकी की कचौरियाँ भी बना ली है। उस आटे से और मिक्सचर से 17 कचौरी तैयार हुई है। मैंने यहाँ तेल गरम करने रख दिया है। जब तेल में आप अगर थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डालें तो वो तुरंत ऊपर नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे करके जब ऊपर आए तो समझ लीजिए कि आपका तेल परफेक्ट गरम है। इसे मध्यम गरम तेल की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा गरम तेल में कचौरियाँ डाल देंगे तो आपकी कचौरियाँ बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होगी, और फिर आप उन्हें ज़्यादा दिन तक स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। अब हमें कचौरियों को नहीं हाथ लगाना है, तेल को हिलाइए। तेल को ऐसे राउंड शेप में हिलाएंगे तो कचौरियाँ अपने आप हिलने लग जाएगी। इनकी ऊपर की परत थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, तो अब उन्हें टच भी हो जाए करछी तो भी कोई बात नहीं। दोस्तों एक और टिप है, कचौरियाँ हमेशा बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करनी है, और इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो सभी तरह से एक जैसी फ्राई हो जाएगी। इसी तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी कर सारी कचौरियाँ फ्राई की है। मैं आपको एक कचौरी काट के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल है ना हल्दीराम जैसी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।